हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 11th एग्रीकल्चर मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड। जैसा कि आप सभी को पता है स्टूडेंट्स कि अब की बार कोरोना महामारी के कारण 30% जो कोर्स है वो रिड्यूस कर दिया गया है और आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आपकी एग्रीकल्चर मैथमेटिक्स से कौन कौन से कंसेप्ट हटाए गए हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं जो डिलीट हो गए हैं, जो अब की बार एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। तो मेरे पास जो बुक है जिसमें मैं मार्क कराने जा रहा हूँ वो है भारत भारती प्रकाशन। तो जो इस बुक से पढ़ रहे हैं वो तो डायरेक्टली मार्क कर लेना, अपनी बुक को पास में लेकर बैठना और उस पर मार्क कर लेना क्या क्या नहीं आएगा, उस पर मैं रेड मार्क लगाऊंगा। और जिनके पास ये बुक ने होकर किसी दूसरी कंपनी की बुक है वो इन कंसेप्ट को नोट कर लें और बाद में इनको ढूंढ कर इन पर मार्क कर लें। तो चलिए सबसे पहले हम बुक खोलते हैं और देखते हैं इस बुक का पेज नंबर 11। तो 11 नंबर पे आपको देखने को मिलेगा चैप्टर नंबर 2 लघु गणक। ये पूरा का पूरा चैप्टर इस साल 2020-21 के लिए सिलेबस में नहीं है, ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, ये रिड्यूस हो चुका है। इसके बाद हम आते हैं पेज नंबर 74 पर। पेज नंबर 74 पर आप देख रहे हैं चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम है हरात्मक श्रेणी। ये पूरा का पूरा चैप्टर इस साल सिलेबस में से डिलीट कर दिया गया है, ये अब की बार एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद गाइस चैप्टर नंबर 7 है क्रमचय और संचय। ये भी अब की बार डिलीट कर दिया गया है सिलेबस से, ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। अब इसके बाद हम बुक को लेकर आते हैं पेज नंबर 115 पर, और पेज नंबर 115 पर हम एक चैप्टर देख रहे हैं 12 ऊंचाई और दूरी। ये पूरा का पूरा चैप्टर अब की बार डिलीट है। अब थोड़ा पीछे आते हैं, पीछे एक कंसेप्ट हमसे छूट गया है जिसको मार्क नहीं किया गया है। हम आते हैं पेज नंबर, पीछे नहीं शायद आगे ही है वो, चलिए देखते हैं आगे। पेज नंबर 122, पेज नंबर 122 पर है चैप्टर नंबर 13 किसी भी परिमाप के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। चलिए हम दिखा भी देते हैं। इसमें एक कंसेप्ट आप पढ़ते हैं परिक्रामी रेखा। तो परिक्रामी रेखा वाली जो एक्सरसाइज है वो अब की बार सिलेबस में नहीं है और ये चैप्टर नंबर 13 ये काट दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम अब पहुंचते हैं पेज नंबर 155 पर। 155 पर आप देख रहे हैं ठोस ज्यामिति। ठोस ज्यामिति में हम आयताकार ठोस, बेलन और शंकु और गोले के आयतन और पृष्ठ के बारे में पढ़ते हैं। इस चैप्टर नंबर 17 में से गोले के आयतन और पृष्ठ से संबंधित सारे प्रश्न कट चुके हैं। इसका मतलब हुआ कि इसमें जो एक्सरसाइज है लास्ट की एक्सरसाइज, ये गोले का आयतन तथा पृष्ठ, इट मीन्स एक्सरसाइज 17.4 जो गोले से संबंधित है वो पूरी डिलीट कर दी गई है इस साल के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं निर्देशांक ज्यामिति में। तो निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उस पर आधारित सारे प्रश्न काट दिए गए हैं। ये आप कंसेप्ट देख सकते हैं यहाँ पर, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं इसका सूत्र जो है वो भी अब की बार एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। एक्सरसाइज में हम देखें तो 25वें प्रश्न के बाद के जितने भी प्रश्न हैं वो सारे काट दिए गए हैं क्योंकि ये सारे त्रिभुज के क्षेत्रफल के ऊपर आधारित हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 33, 34 और 35 आएंगे क्योंकि ये समरेख बिंदुओं के ऊपर आधारित है, लेकिन समरेख बिंदु यहाँ पर किसकी सहायता से दिखाया जाता है? समरेख बिंदु भी त्रिभुज के क्षेत्रफल की सहायता से दिखाया जाता है, इसलिए ये प्रश्न भी इसमें इंक्लूड नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं पेज नंबर 197 पर, 196 पर। 196 पर आप देख रहे हैं चैप्टर नंबर 19 सीधी रेखाओं और सरल रेखाओं
वक्रों का आलेखन, सीधी रेखाओं और सरल वक्रों का आलेखन। ये पूरा का पूरा चैप्टर अब की बार रिड्यूस है कोर्स से और एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद अभी तक चैप्टर एज इट इज़ है और अब हम पहुंचते हैं लास्ट के कंसेप्ट। इस बुक का जो सबसे लास्ट कंसेप्ट होता है पहुंचते हैं हम उस पर, और ये कंसेप्ट होता है हमारे पास विक्षेपण। तो चैप्टर नंबर 24 विक्षेपण, इसमें हम दो कंसेप्ट पढ़ते हैं, एक तो माध्य विचलन और मानक विचलन, उसके ऊपर ये विक्षेपण आधारित होता है। तो माध्य विचलन और मानक विचलन दोनों काट दिए गए हैं, तो इट मीन्स कि चैप्टर नंबर 24 भी डिलीट कर दिया गया है। तो ये में सारे कंसेप्ट थे जो अब की बार एग्रीकल्चर मैथमेटिक्स 11th में बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। आई होप कि आप सबने मार्क कर लिए होंगे। और इसी के साथ मैं आपको ये नोटिस भी शो कराता हूँ, जो नोटिस गवर्नमेंट की ओर से है, जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसके लिए। तो इसमें हम देख सकते हैं वो कंसेप्ट जो अब की बार नहीं आएंगे, मैंने उनको मार्क करा दिया है। अब आपका जो सिलेबस बच चुका है, आप उस पर ज़्यादा फोकस करें और अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाएं। धन्यवाद।